प्रियंका चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। कहते हैं अगर मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो रास्ते में आने वाली सभी रुकावटें खुद ब खुद दूर होती जाती हैं। ऐसी ही मिसाल पैदा की है पड़ोसी राज्य हिमाचल के जिला ऊना में रहने वाले शुभम ने। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के रहने वाले शुभम शर्मा ने एक सड़क हादसे में पैर खोने के बाद भी अदम्य साहस दिखाते हुए दिव्यांग लोगों को एक नई राह दिखाई है। शुभम ने एक पैर के बलबूते पर ट्रैकिंग और ड्राइविंग में शानदार उपलब्धियां हासिल की है और अब मोटरसाइकिल पर इंग्लैंड तक का सफर तय करने की तैयारी में जुटा हुआ है। शुभम ने सिटी हलचल से बात करते हुए कहा कि बीटेक की पढ़ाई करते समय एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे और पीजीआई में उनका उपचार चला और उनके पैर सहित टांग का कुछ हिस्सा तक काटना पड़ा था। शुभम की माने तो इस हादसे में उनके पिता ने उनका हौसला बढ़ाए रखा और उनके ही पिता ने डॉक्टर से जहां तक कह दिया था कि उसका बेटा पूरी तरह ठीक होना चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी एक टांग ही क्यों ना देनी पड़े। जिसके बाद उसका हौसला और भी बढ़ गया था और अच्छे लोगों की संगत से उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। शुभम ने कहा कि इस दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं। शुभम ने बताया कि दिव्यांगता कभी उनके जीवन के आड़े नहीं आई क्योंकि वह पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में उनके पिता का काफी अहम योगदान है और यही कारण है कि वह यहाँ तक पहुँचे हैं। शुभम को मोटरसाइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है और बाइक पर ही पूरा हिमाचल सहित उत्तराखंड और राजस्थान में भी घूम चुके हैं। अब उनका अगला मिशन अपने दोस्त के साथ बाइक पर ही चंडीगढ़ से इंग्लैंड तक का सफर तय करना है, जिसकी तैयारी के लिए वह डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी और अन्य परमिशन के लिए लगे हुए हैं और अगर इसके लिए हिमाचल सरकार अथवा कोई सेलिब्रिटी बिजनेसमैन स्पॉन्सर करने के लिए आगे आता है तो उनका यह सफर आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीवन में व्यक्ति को अपने दिल और दिमाग पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। शुभम ने कहा कि वह खेलों में भी रुचि रखते हैं और आसानी से स्विमिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल भी खेल लेते हैं। शुभम बहुत भारी भरकम बाइक पर राइड करते हैं जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या कहा सिटी हलचल से बात करते शुभम शर्मा ने, आप खुद ही सुने। शुभम जी, दिव्यांगता को आपने आईना दिखाया है। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं और अपनी बेसिक एजुकेशन के बारे में बताएं और ये हादसा कैसे हुआ इसके बारे में बताएं। सबसे पहले सर, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना से, मदनपुर बसोली से। और मैं स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है, माउंट कार्मल से। और मैंने बीटेक आईटी करी हुई है चंडीगढ़ से। मेरे को ये एक्सीडेंट हुआ था मेरा 25 मई 2012 और यही ऊना में हुआ था। पीछे से टाटा 407 आई और उसने पीछे से हिट किया, मैं नीचे गिरा। मैं अपनी बाइक पे था और उसके दोनों टायर मेरे ऊपर से निकल गए। तब मेरे ख्याल से 25-30 मिनट तक मेरे को किसी ने उठाया नहीं। फिर किसी लोकल ने थोड़ा फेस रिकॉग्नाइज़ किया, मैं लोकल हॉस्पिटल लेके गए, फिर मेरे को पीजीआई ले गए। 16 दिन के बाद होश आने के बाद पता चला कि एक टांग नहीं है। तो फिर आगे की जो कहानी है वो कैसे शुरू हो गई? सर, आगे की कहानी सबसे पहले तो मेरे को मोटिवेशन मिली है मेरे फादर से ही। जब मैं पीजीआई में था तो मैंने अपने फादर को ये कहते सुना था कि मेरे बेटे की टांग नहीं जानी चाहिए, आप चाहे मेरी टांग काट के लगा दो। तो एक फादर अगर किसी बेटे के सामने ऐसा बोले तो ये बहुत बड़ी बात थी सर मेरे लिए। वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिली है और कुछ लोग मेरे आसपास बहुत अच्छे रहे हैं जिन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया है इन चीज़ों के लिए। तो आगे की पढ़ाई कैसे जारी रही आपकी? मेरे सर बीटेक का फर्स्ट ईयर था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मेरे को 1.5 साल लग गया दोबारा एजुकेशन में जाने के लिए। और जब मैंने दोबारा रिकवर होने के बाद मैंने बीटेक अपनी दोबारा करी, बीटेक आईटी। और उसके बाद और छोटे छोटे कोर्सेज 3D एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यूएक्स यूआई मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह उसमें मैं चाहता था। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडियो के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ एज एन IT इंजीनियर। तो एज ए दिव्यांगता क्या आपके आड़े आई आपके जीवन में या नहीं? नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है जो सिर्फ अगर आड़े आने वाली चीज़ जैसे आपने बोली, ये सिर्फ आपकी मानसिकता है। अगर आपने मन से हार मान लिया, आपने दिल से हार मान ली, तो सर आप हमेशा हर चीज़ में हार जाओगे, जो मैं कभी मान ही नहीं पाया। क्यों? मेरे फादर मेरा हमेशा सपोर्ट बन के खड़ा है इस चीज़ में। तो मैंने देखा कि आप बाइक जो है ड्राइव करते आए हैं,
तो बाइक के साथ साथ और आपको क्या शौक है चलाने का? मेरा सर टू व्हीलर मेरा एक्सीडेंट से पहले से ही पैशन रहा है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर सर मैं दोनों चला लेता हूँ। और टू व्हीलर पे सर मैं एज अ ट्रैवलर भी हूँ। टू व्हीलर पे मैंने पूरा हिमाचल कवर किया है, मैंने पूरा उत्तराखंड कवर किया और मैंने राजस्थान पूरा कवर किया है बाइक पे। और बाकी टू व्हीलर के साथ अब और भी कुछ प्लान्स हैं जो हम पूरे इंडिया में भी कवर करने वाले हैं। तो ऐसी भी कुछ हमें जानकारी मिली है कि आप देश के साथ साथ विदेश का भी भ्रमण करने का जो है प्लान बना रहे हैं, कहाँ जाने का अभी प्लानिंग हो रही है? अभी तक सर ये मैंने प्लान करना स्टार्ट किया है। तो मेरा अभी प्लान है इंडिया से इंग्लैंड तक का। कुछ अप्रूवल्स मेरी बहुत सारी अभी बाकी हैं, कुछ अप्रूवल्स मेरे को चाहिए, कुछ स्पॉन्सर्स मेरे को चाहिए। जैसे ही वो पूरे हो जाते हैं सर, आई गेस मैं अगले साल तक मैं निकल जाऊँगा। इंग्लैंड आपने जाने का प्लानिंग बनाया है, जी। तो क्या बाई एयर जाएंगे या फिर आप बाइक पे? नहीं सर, मैं जाऊँगा सर बाइक पे। जी, बाइक का ही मेरा प्लान था, बाइक पे ही मेरा शौक था। बाइक से ही एक्सीडेंट हुआ था और मैं नहीं चाहता कि जिस चीज़ से एक्सीडेंट हो और वही चीज़ मेरी रुकावट बन जाए ज़िंदगी की। तो उसको मैं इस कदर जीना चाहता हूँ कि मैं बस बढ़ता रहूँ। इस पूरे जो आपकी जर्नी रही है, इसमें परिवार का आपको कितना सपोर्ट रहा है? परिवार का सर मेरा हर कदम पे, हर मोमेंट पे मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने आज तक कहीं भी रुकने नहीं दिया। हालांकि परिवार को लोग आके कहते थे कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको दुकान करवा दो, सुबह उसको छोड़ाया करो, शाम को उसको ले आया करो। पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी मेरे पे, तो मैं कैसे हार मान सकता था। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो हादसे का शिकार हो जाते हैं, उसके बाद ज़िंदगी के निराश हो जाते हैं? मैं समझ सकता हूँ सर, ये एक बहुत बड़ी लॉस होता है ज़िंदगी में। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा सर, जो बंदा मन से और दिल से और दिमाग से हार गया, वो हमेशा हार मानता रहेगा। आप बस अपने मन से और अपने दिमाग से हार मत मानिए प्लीज़, आप आगे हमेशा ही बढ़ते रहेंगे। सिटी हलचल के लिए ऊना से लखवीर लक्की की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत और देखते रहिए सिटी हलचल। धन्यवाद। सैनी इलेक्ट्रॉनिक, नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग, गांव ब्रह्मपुर। यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा स्लीप वेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी, वह भी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर। तो देर किस बात की है, जल्द पहुंचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक, गांव ब्रह्मपुर। हमारा फोन नंबर है 9876972127। संतोषगढ़ मेहतपुर रोड जिला ऊना में खुल गया है गणपति जिम एंड गणपति इंटरप्राइजेस। यहाँ आपको मिलेंगे फूड व प्रोटीन सप्लीमेंट, वो भी बाजार से काफी कम और थोक रेट पर। यहाँ बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को तैयार भी किया जाता है। तो जल्द पहुँचे गणपति जिम एंड गणपति इंटरप्राइजेस। हमारा फोन नंबर 8523000037। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा, मार्केट नंगल। यहाँ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858।
चोपड़ा शेविंग मशीन एंड कॉस्मेटिक्स। हमारे यहाँ पर सलून का सभी सामान मिलता है। हमारा पता शॉप नंबर 16 अड्डा मार्केट नंगल टाउनशिप डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। मोबाइल नंबर 9815482433 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं, वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर? तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़, मुख्य मार्ग आजौली मोड़। यहाँ आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, वो भी चंद मिनटों में। और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। टाडा रोड संतोषगढ़ जिला उन्ना में खुल गया है गणपति जिम एंड गणपति एंटरप्राइजेस, जहां आपको मिलेंगे फूड व प्रोटीन सप्लीमेंट, वो भी बाजार से काफी कम और थोक रेट पर। हमारे यहां बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को तैयार भी किया जाता है। तो जल्द पहुंचे गणपति जिम एंड गणपति एंटरप्राइजेस। हमारा फोन नंबर 8523000037 9816980537 8523000037 98 169 80 537।